प्रतिबिंब और ये बिंब एक ही है, क्योंकि देख तो आप उसको रहे हो और काम इधर कर रहे हो, देख उधर रहे हो काम इधर चल रहा है। तो वो बिंब और ये प्रतिबिंब और बिंब एक ही है, दोनों में फर्क नहीं है। अगर दोनों अलग अलग होते तो उसको देख करके इधर कैसे सवार लेते, नहीं सवरता। उधर देख के इधर तिलक कैसे कर लेते, फिर तो तिलक उधर ही होना चाहिए था, और उधर देख के इधर करते तो यहाँ होने की वजह से यहीं हो जाता, नाग पर ही काम बिगड़ नहीं जाता। इधर कर रहे हैं उधर दिख रहा है, एक भी यहाँ ठीक हो रहा है, एक ही है, दो नहीं है। ये तो अच्छी तरह से सिद्ध हो रहा है। याते प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है, याते प्रतिबिंब मिथ्या नहीं है सत्य है, देख लीजिए। इसलिए वो प्रतिबिंब भी सत्य है, झूठा नहीं है, जगत भी झूठा नहीं है, ये सत्य है, क्यों एक ही है ना। जब उसमें भेद ही नहीं तो वो भी सत्य है, ये भी सत्य है, फर्क में उसमें क्या रह गया। प्रतिबिंब के धर्म जे बिंब में भिन्नपना और दर्पण विषय स्थिरपना और बिंब में उल्टेपना, ये तीन और तीन के प्रतीत रूप ज्ञान सो भ्रांति है। अब दर्पण के अंदर जो तीन प्रकार के, एक तो उसमें प्रतिबिंब के धर्म जो है वो बिंब से भिन्न लगे, जो उसके धर्म और इसके धर्म में अंतर है, यानी वो अलग है और ये अलग है। और दर्पण में स्थित पड़ा, दर्पण में जो स्थित दिखाई, अंदर जो स्थित रुका हुआ दिखाई दे, और उल्टा, उसे उल्टा भी तो दिखता है। जब वो खड़े होते हो उसमें तो इधर वाला कान इधर होता है कि इधर वाला इधर होता है, उल्टा होता है ना। तो वो पूरा सिस्टम बदल जाता है कि ना। वो भेद जो दिखाई दे रहा है ये भ्रांति है ना, वो उल्टा है ना इसके धर्म से भिन्न है। याते प्रतिबिंब रूप ज्ञान सो भ्रांति रूप है, इसलिए कहते हैं भ्रांति बिंब में नहीं है, ज्ञान में है। चक्कर आपके ज्ञान में पड़ रहा है, थोड़ा यहाँ है। याते इन धर्मन को मिथ्यापने का निश्चय रूप बाध करके बिंब और प्रतिबिंब का सदा अभेद निश्चय हुए है, यानी वो एक ही है, लेकिन जो भेदता दिखाई देती है, जो उल्टा दिखाई दे रखा है, जो और देखा है, ये सिर्फ आपके ज्ञान में हो रहा है। चीज तो एक ही है, ये फर्क ज्ञान में हो रहा है। सिद्धांत तैसे शुद्ध ब्रह्म रूप बिंब, शुद्ध ब्रह्म रूप परमात्मा तो बिंब है, तिसका अज्ञान रूप दर्पण अविद्या जीव रूप प्रतिबिंब भासता है। अज्ञान रूपी शीशे के अंदर जीव रूपी प्रतिबिंब भास रहा है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव मालूम पड़ रहा है, होता नहीं। तिसमें स्वप्न की न्याय एक जीव मुख्य है और दूसरे स्थावर जंगम रूप नाना जीव भासते हैं। जैसे स्वप्न में एक तो मुख्य रूप से देखता है, ऐसे एक तो मुख्य हो जाते हैं, बाकी अनेक स्थावर में जो रुके हुए हैं, जंगम में जो चलने वाले हैं, चलने वाले और रुके अनेक रूप भास रहे हैं, दिख रहे हैं अनेक प्रकार से, क्योंकि अज्ञान भी तो ये सीमा नहीं है, तो वैसे दिख रहा है। ये जीवाभास है, इसको जीवाभास कहते। सो जीव रूप प्रतिबिंब ईश्वर रूप बिंब के साथ सदा अभिन्न है। ये जीव रूप प्रतिबिंब है और ईश्वर के बिंब सदा एक ही है, यानी उसी का तो प्रतिबिंब है ना। जब ईश्वर का ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है ये जीव, तो फिर उसे अलग कैसे हो गया। ये तो उसमें शीशे में पड़ रहा है अंतःकरण, जैसे इसके अंतःकरण में पीछे बताया था, ऐसे अज्ञान में उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसलिए दिख रहा है, अलग है तो नहीं। परंतु माया के बल से तिस जीव के धर्म बिंब रूप ईश्वर से भेद जीपना अल्पज्ञपना, जब उसमें अलग हो गया, प्रतिबिंब आ गया, तो उसमें दोष आए ना। जैसे उसमें उसका बिंब रूप आया, उसके धर्म आ गए, उसका उल्टापना आ गया, इसी तरह इस जीव के अंदर भी आ गया। क्या आ गया? अल्पज्ञता, मैं छोटा हूँ, ईश्वर बड़ा है। ये उसकी वजह से वो ज्ञान के अंदर फर्क पड़ा ना। अल्प करना, परिच्छिन्नपना, नानापना, परिच्छिन्न और नाना मैंने अनेक प्रकार है
नाना का मतलब होता है यहाँ भिन्न भिन्न अलग अलग है। नाना में नानी नाना वाला नहीं, यानी अलग अलग हैं। संस्कृत में नाना नाना कहते हैं भिन्न भिन्न। हाँ, जीव अलग अलग जो दिख रहे हैं और जीव छोटे कम शक्ति वाले दिख रहे हैं, उसका कारण यही है, इसका ज्ञान है। जाते तिनका मिथ्यापने का निश्चय करके बात करके बुद्धि में, इसको ये सब ज्ञान में ही फर्क है, बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ ज्ञान के अंदर ही भ्रम है ये। और ज्ञान में अगर आपको निश्चय हो गया तो इसका बाद हो गया, बात खत्म हो गई। अगर आपकी बुद्धि में, कल भी बताया था, भी शीशे के यहाँ सामने चिड़िया बैठी है, उसमें सामने वाली चिड़िया को तो दिख रही है नहीं भी ये सच है, लेकिन आपको तो नहीं दिख रही। दिख तो आपको भी रही है कि मेरा फोटो इसमें दिख रहा है, लेकिन आपको ज्ञान ही तो है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ और ये मेरा ही है जो कुछ है, ये आपको ज्ञान है ना। फिर अड़चल तो नहीं, लेकिन चिड़िया को अड़चल है, छोटे बालों को कर दो उसको अड़चल है, क्योंकि उसके ज्ञान में। तो ये सारी बातें कहाँ हो रही है? ज्ञान में हो रही है, व्यवहार में नहीं। व्यवहार में तो वो दिख रहा है, ज्ञानी को भी संसार दिखता है, अज्ञानी को भी दिखता है, लेकिन अज्ञानी इसको सत्य मान करके दुखी होता है, भ्रमित होता है, परेशान होता है। और ज्ञानी को दिख रहा है कि दिख रहा है, प्रतिबिंब है थोड़ी ना, इसलिए उसको परेशानी नहीं है। एक बिंब टूट जाता है, आपके सामने एक बिंब टूट गया, एक बिंब टूट गया मैंने एक जीव मर गया, तो आपको परेशानी है, दुखी है, आप रोओगे पिटोगे, मर गया एक। और ज्ञानी को दिख रहा है ये प्रतिबिंब था एक। अब प्रतिबिंब के मिटने से बिंब में क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो एक ही है, उसको मिटना दिख ही नहीं रहा भी कोई मर गया, उसको लगता ही नहीं भी कोई मर गया। जब ये लग ही नहीं रहा भी कोई मर रहा, उसके ज्ञान में मरा ही नहीं कोई, तो फिर रोना किस बात का है? रोना तो तब है ना जब ये दिमाग में पहले ये उसको ये ज्ञान हो जाए भी मर गया, तभी तो रोएगा। वो तो एक या ये हकीकत में ज्ञान हो जाएगा जब सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, जब ये साधना हो अंदर बैठ जाएगा, ये साधना हकीकत में अंदर से ये प्रकट हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। फिर दुख होगा नहीं, दुख से छुड़ाना नहीं पड़ेगा, दुख भाग जाएंगे, दिख जाएगा अच्छी तरह से भी ये सब है नहीं। जैसे छोटे बच्चे को शीशे के सामने खड़ा करो तो वो उसे बातें करेगा, उसको ये मालूम पड़ेगा मैं थोड़ी इसमें तो दूसरा कोई है। वो अपने आप को थोड़ी मानता है भी मैं इसके अंदर हूँ, वो तो कहेगा इसमें दूसरा बालक घूम रहा है, वो उसे बात भी करने लगेगा। लेकिन जब उसकी अकल में आ जाएगी ये बात, तब तो नहीं होगा। हाँ, चंदा मामा ले आ दो, सुनिए ना, मुझे तो चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा पर जिद हो गई भी चंदा मामा ही चाहिए। और माँ ने क्या किया, थाली में भर पानी और सबने आगे रख दिया, ले बेटा चंदा मामा ये रहा। अब वो पानी के अंदर अब वो आ गया ना प्रतिबिंब, खुश हो गया अभी चंदा मामा तो आ गए। अब उसी में हाथ मारने लगा, हाथ मारा कहते चंदा मामा कहाँ गए, केवल लुक जाते छिप जाते, जब तुम पकड़ते हो तो वो लुक जाते हैं, छिप जाते हैं, लुक मिचाई खेल रहे हैं मामा जी आप है। ये अकल की बात है कि हकीकत बात है? क्या सचमुच में मारा उसको? जब बैटरी लेकर के देखा भी यहाँ पर सर्प को, तब डांग मारी थी, लठ मारे थे, बंदूक लेके आए थे सांप को मारने के लिए। सर्प को मारने के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ज्ञान ही तो किया था, और ज्ञान से सर्प भाग गया और सरसी रह गई। तो ज्ञान होने के बाद में सुख दुख होगा नहीं, ये हकीकत बात है। लेकिन ज्ञान हो, सुना सुनाया, और झूठा ज्ञान नहीं होना चाहिए। कहते राम नाम सत्य, कह रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन सत्य तो कुछ और ही है। सक तो अम्मा भी है, बीवी भी है, बच्चे भी है, वो गाल काट दे, वो गाल भी सत्य है। काढ़े को काढ़ा कह दो तो काढ़ा जाए रूठ, उसको वही लगता है। मेरे को क्यों बोल दिया इसने, किसी के अवगुण बता दो ना तेरे में ये अवगुण है, तब भी बुरा मान जाता है बंदा। बात सत्य की हो रही है। याते निश्चय, ये निश्चय रूप बाद हो जाएगा, मैंने हट जाएगा, डांग सोटा कुछ मारना नहीं पड़ेगा, समझ से
अभेद निश्चय और एकता निश्चय हो जाएगी। कहते इस रीति से बिंब प्रतिबिंब के दृष्टांत से भेद भ्रांति की निवृत्ति होती है। इससे भेद भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, भेद तो नहीं रहा। अब दूसरा प्रश्न है, कहते हैं स्फटिक विषय लाल वस्त्र के लाल रंग की प्रतीति दृष्टांत के कर्ता भोक्तापन की निवृत्ति कैसे होती है? कि आपने एक दृष्टांत दिया था कि जैसे स्फटिक रखा होता है और उसमें लाल वस्त्र का उसके अंदर प्रवेश हो जाता है गुण, तो उसकी निवृत्ति कर्ता भोक्तापना कैसे, इसकी निवृत्ति कैसे हो जाएगी? या जैसे लाल वस्त्र ऊपर धरे स्फटिक मणि विशेष वस्त्र का लाल रंग संयोग संबंध से भासता है। उसका संयोग संबंध हुआ तभी तो उसमें आया, और संयोग संबंध नहीं होता तो क्यों आता? परंतु सो वस्त्र धर्म वो धर्म वस्त्र का है, लालपना वस्त्र का है, स्फटिक का तो नहीं। लालपना जो है स्फटिक तो सफेद होती है, बिल्कुल साफ सुथ होती है, पारदर्शी होती है, लेकिन वो लालपना उसमें वस्त्र का आया तो वो धर्म वस्त्र का है, उसका नहीं। वस्त्र और स्फटिक के वियोग पाए से स्फटिक में भासते नहीं, दोनों को अलग अलग कर दो, स्फटिक को उठा करके वस्त्र से अलग कर दो, यानी यो वियोग कर दिया, अलग कर दिया, फिर उसमें वो रंग नहीं रहेगा। याते स्फटिक का धर्म नहीं है, किंतु स्फटिक के विषय भ्रांति से भासता है। इसी प्रकार अंताकरण के धर्म कर्ता भोक्तापना, ये अंताकरण के धर्म है। आत्मा विषय तादात्म्य संबंध भासता है, आत्मा ने इसके साथ तादात्म्य संबंध कर लिया, परंतु सो अंताकरण का धर्म है। सुसुप्ति विषय अंताकरण, जब गहरी नींद आती है, सुसुप्ति होती है, तो अंताकरण भी आत्मा से वियोग होकर के आत्मा विषय भासता नहीं है। जब गहरी नींद आती है तो सुख दुख भासता है, कर्ता भोक्ता बना रहते हो। गहरी नींद में कहते हो मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया, गहरी नींद में कोई उछलता है क्या? बिल्कुल शांत हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि अंताकरण से आत्मा अलग हो गया, वहां से संबंध हट गया, संबंध हटते ही अपने रूप में आ गया, तो वो उसके संबंध से भास रहा है। आत्मा को अंताकरण से अलग कर लो, छुट्टी। याते आत्मा का धर्म नहीं है, किंतु आत्मा में भ्रांति से भासता है। इस रीति से लाल रंग की प्रीति से दृष्टांत से कर्ता भोक्तापन की निवृत्ति होती है। कर्ता भोक्तापन मेरे में है नहीं, ये संबंध से ही है। ठीक, अब कहते हैं घटाकाश के दृष्टांत से संग भ्रांति की निवृत्ति कैसे होती है? कि आपने घड़े का दिया, घटाकाश, जो ये आकाश है उसका दृष्टांत दिया है, तो कहते हैं घट उपाधि का आकाश घटाकाश कही है, जो घट के अंदर है। घड़े के अंदर जो आकाश होता है उसको घटाकाश कहते हैं। सो आकाश घट के संग भासता है, घट के साथ तो भासता है जब घट होता है, तो भी घट के धर्म उत्पत्ति विनाश गमन आगमन आदि के वे आकाश को स्पर्श नहीं करते। घड़े के अंदर आकाश है, ठीक है, अब घड़ा मिट जाए या बन जाए, उसका आकाश बने मिटेगा? और घड़े को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाओ तो आकाश तो पहले ही वही है, आकाश कहीं आता जाता थोड़ी है ना। लेकिन भ्रम होता है अभी घड़े के अंदर वाला आकाश घड़े के साथ में जा रहा है, घड़े का आकाश अंदर वाला नहीं जाता, वो पहले से ही है। क्यों? आकाश तो सब जगह है ना, खालीपन तो सब जगह ही है, तो वो घड़ा ही आ जा रहा है, आकाश थोड़ी आ जा रहा है। घड़ा ही जाता है, घड़ा ही आता है, लेकिन बीच में खाली जगह वो थोड़ी आती जाती है। लेकिन भ्रम तो हो रहा है ना, देखने में यही होगा भी जा रही आ रही है, ऐसा देख लो। घटाकाश की भ्रांति से ये संग की भ्रांति जो है, ऐसे ही हमारे संग, किसी संग से वो भ्रांति हो रही है कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं। याते आकाश असंग है, आकाश असंग है, किसी का संग नहीं। आकाश का संबंध घट के साथ भासता है, सो भ्रांति है। इसको संग दोष करते हैं भी। आकाश का दोष घड़े के संग होने से लग रहा है भी आकाश भी आ रहा है जा रहा है, आकाश आता जाता नहीं है, घड़ा ही आता जाता है। ये संग भ्रांति दूत। ऐसे दे आदि के संघात, ये दे आदि संघात मैंने मन बुद्धि इंद्रियां सारा पिंड,
हाँ, और उपाधि वाला ये आत्मा जीव कही है, ये जो सब है ये उपाधि वाला आत्मा रूप जीव है। ये सो आत्मा संघात के संग से भासता है, तो भी संघात के धर्म जन्म मरण आदि हैं, वे आत्मा को संप्रस नहीं करते। ये सब कुछ पूरा घटा है घड़ा से, इसके अंदर जो आत्मा है इसके बनने बिगड़ने से आने जाने से आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके साथ होने से, इसका संग होने से उसमें लगता है मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, मैं मरूंगा, मैं जरूंगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। वो इसकी बीमारी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी कुछ संगात में सभी कुछ आ गया। ठीक है, कहते संगात हृदय, हृदय संगात हृदय है और आत्मा दृष्टा है। संगात तो हृदय है, अंतःकरण है, लेकिन आत्मा तो देखने वाला दृष्टा है, प्रकाशित कर रहा है सबको। याते आत्मा संगात से असंग न्यारा है, याते आत्मा संगात रूप नहीं है, याते आत्मा का संगात के साथ असंग रूप संबंध भी नहीं, और याते आत्मा का संघात नहीं, किंतु संघात पंच महाभूत का है। याते आत्मा का संघात के साथ ममता रूप संबंध भी नहीं, ममता रूप संबंध भी नहीं उसका। जाते आत्मा संघात से न्यारा है, ताते आत्मा का संघात के संबंधी स्त्री पुत्र आदि के साथ भी ममता रूप संबंध नहीं। जब इसके साथ ही नहीं है तो फिर इसके जुड़े हुए उनके साथ क्या संबंध है उसका, उनके साथ भी नहीं है। तो आत्मा तो असंग है, असंग में नहीं अलग है, हर हालत में अलग है, दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, लेकिन फिर भी वो अलग है, किसी प्रकार मिलाया ही नहीं जा सकता ना। जैसे रात और दिन, प्रकाश और अंधकार को एक किए नहीं जा सकता, इतना अंतर है, दिन रात का अंतर है इनका। आत्मा का मतलब यह जहां आत्म तमें अंधकार है, जहां अंधकार नहीं है उसी का नाम आत्मा। इसका संघात के साथ अहमता ममता रूप संबंध भ्रांति है। ये मेरा है और मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरा है, इसके साथ घर गृहस्थी आदि सब मेरी है, ये भी भ्रांति है। इस रीति से घटाकाश की दृष्टि से संग भ्रांति की निवृत्ति होती है। अब चौथा रज्जु विषय, रस्सी में कल्पित सर्प के दृष्टांत से विकार भ्रांति की निवृत्ति कैसे हुए? कहते हैं मंद अंधकार विषय रज्जु स्थित हुए है। फुल अंधेरा हो, ज्यादा घना अंधेरा हो तो भी रस्सी में सांप नहीं, सर्प नहीं दिखेगा। कम अंधकार हो, थोड़ा सा हल्का हल्का रस्सी दिखनी चाहिए, सामान्य का होने कोई चीज है ऐसा आवास नहीं होगा तब तक तो भ्रांति होगी नहीं। तो इन्होंने कहा, क्या लिखा है, मंद अंधकार विषय रज्जु, जो मंद अंधकार है उसमें रज्जु रस्सी जो है वो पड़ी हुई है। तिस देखने से वास्ते नेत्र रूप द्वार से अंतःकरण की वृत्ति, नेत्र की आंखों के द्वारा अंतःकरण की वृत्ति, वृत्ति कहते हैं वृत्त मैंने आकार, एक आकार रूप की वृत्ति जाती है। सो वृत्ति अंधकार आदि दोष के रज्जु के आकार को पावती नहीं, कम प्रकाश की वजह से रज्जु को तो ग्रहण कर नहीं पाती वो वृत्ति। ताते तिस वृत्ति से रज्जु के आवरण का भंग हुए नहीं है, इसलिए रज्जु का जो रस्सी का आवरण वो तो भंग होता नहीं भी है, क्या है उसमें आवरण, पर्दा मतलब पूरा पर्दा साफ नहीं होता। तब रज्जु उपाधि वाले चैतन्य के आश्रित रही जो तुला विद्या है, तुला विद्या, अब वो जो वहां पर तुला विद्या जो रज्जु रस्सी के आश्रित है, रस्सी का आश्रित भी जो अज्ञान अंधकार है उसको तुला विद्या कहते हैं। ठीक है ना, तुला विद्या घटाधिक उपाधि वाले चैतन्य को आवरण करने वाली अविद्या सो तुला विद्या कहती है। जो घट आदि उपाधि जो घट आदि वहां चेतन को जो आवरण करती है उसको कहते हैं तुला विद्या। सो क्षोभ को पाए के सर्प रूप विकार को धरती है, वहां भी अंधकार है उसमें भी विद्या है। उसने क्षोभ हुआ विक्षिप्तता हुई, उसने फिर क्या रूप ले लिया, सर्प का, उसी से सो पाए के सर्प रूप विकार को धारती है। सो सर्प दूध के परिणाम दधि की न्यायी अविद्या का परिणाम है। जैसे दूध से
दूध ही दही बनता है, लेकिन दूध का ही परिणाम है वो, बिल्कुल दूसरा रूप हो गया, दूसरा रूप बदल गया बिल्कुल। कहाँ तो रस्सी और कहाँ सर्प, तो रूप बिल्कुल बदल गया ना। तो उसी का रूप हुआ। और वो भी वहाँ जो अंधकार रूप जो तुला विद्या है उसकी। और इधर क्या है, रज्जुपादि वाले चैतन्य विवृत परिणाम विकार नहीं है। कहते हैं रज्जु उपाधि वाले चैतन्य का विवृत है पर परिणाम विकार नहीं है। इन दोनों में थोड़ा फर्क है, देखना। रस्सी में तो तुला विद्या की वजह से सर्प बना दूध के दही की भांति, मतलब बिल्कुल उल्टा, पूरा ही बदल गया, परिणाम हो गया। लेकिन कहते हैं जो चेतन है, आत्मा है, वो ऐसे नहीं बदलता। वो कैसे बदलता है? रज्जु उपाधि वाले चैतन्य का विवर्त परिणाम, विवर्त मैंने वो उसी का ही रूप रहे, दूसरा परिवर्तन कर लेता है, परिणाम को प्राप्त नहीं होता, उसका दूसरा रूप हो जाता है। जैसे मान लो मिट्टी से घड़ा बना, लेकिन मिट्टी में तो फर्क नहीं पड़ा, मिट्टी तो वैसी रहे, रूप तो मिट्टी ने रूप तो दूसरा ले लिया, रही तो मिट्टी। और दूध ने क्या किया, दूध से दही बन गया, लेकिन दूध नहीं रहा है, बदल गया। उन दोनों में इतना फर्क है। तैसे ब्रह्म चेतन के आश्रित रही जो मूला विद्या, मूल विद्या और तूल विद्या दो विद्या है। तूल विद्या तो इधर काम कर रही है अंधकार रूप में, जो पूरा ही परिणाम को बदल दे, और मूल विद्या जो है वो परिणाम को नहीं बदलती। शुद्ध ब्रह्म के आत्मा को आवरण करने वाली अविद्या को बोलते हैं, जो शुद्ध ब्रह्म को आवरण करती है, आत्मा को, तैसी विद्या। सो प्रारब्ध आदिन के निमित्त से क्षोभ को पाई के जड़ चेतन चिदाभास प्रपंच रूप विकार को धरती है। सो प्रपंच अविद्या का परिणाम है, अधिष्ठान ब्रह्म चेतन विवृत है, परिणाम नहीं है। कहते जो मूल विद्या है सो प्रारब्ध आदि के क्षोभ से, हमारी प्रारब्ध है, प्रारब्ध क्या है, सुख दुख अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार जो हमें फल मिलना होता है वैसा ही क्षोभ प्राप्त करके जड़ चेतन, जो चेतन है वो जड़ रूप में आकर के विकार रूप, जैसे परिणाम हुआ है, पूरा ही विकार की तरह बदल जाता है। लेकिन जो अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है वो बदलता नहीं है, वो वैसा ही परिवर्तन होता है, लेकिन रूप उसका वही रहता है, चेतन का चेतन ही रहता है, वो जड़ नहीं होता है, विवृत हो जाता है। ठीक है, जैसे जितना मर्जी भी बने हो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से जो कुछ मर्जी बना दिया जाए, जितना लंबा चौड़ा काम है, मिट्टी का रूप बदला लेकिन मिट्टी तो रही।